हाय। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया यहाँ पे सिस्टम के अंदर। लॉगिन करने के बाद मैं आ गया डैशबोर्ड पे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि लॉजिस्टिक्स मेन्यू, तो इस बार हम लोग ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट ये चेक करेंगे। तो अकाउंट में नॉर्मली हमने क्या किया हुआ है कि जैसे टैली में एंट्री होती है उसी टाइप से डेबिट एंड क्रेडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ये जनरल वाउचर है, तो जनरल वाउचर में यहाँ पे आ गया डेट। अगर कुछ रेफरेंस नंबर होता है डॉक्यूमेंट और डेट, वो यहाँ पे आ जाता है। फिर मेरा जो भी एंट्री करना है तो यहाँ पे डीआर कौन सा लेजर अफेक्ट होगा उसका यहाँ पे आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, कितना अमाउंट। तो यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो बैलेंस है अभी, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, वो यहाँ पे दिखता रहता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये आ गया। अगर इसके सामने कोई बिल एडजस्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी का, जैसे कि आपने समझो सेल्स बिल बना दिया और सामने कुछ मटेरियल रिटर्न आया या रेट रेट का डिफरेंस था, तो वहाँ पे प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आ रहा है लेकिन आपको अमाउंट एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो चीज़ दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे मुझे दूसरा लेजर कैसा मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं क्रेडिट लेता हूँ। यहाँ पे कोई नाम डाल दिया मैंने। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है उसका बैलेंस आ गया और ये क्रेडिट साइड में अमाउंट अपने आप आ जाता है। कि यहाँ पे अगेन मुझे क्लिक करना है तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो दिख जाएगा, नहीं है तो मैं इसको ऐसे छोड़ के नरेशन जो भी आपको लिखना है, टीडीएस अप्लीकेबल है या नहीं है इस पे, और सेव कर देना है। तो जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे मेरा ये एंट्री हो गई। तो इस हिसाब से आप इस बोलते ना ये अकाउंटिंग एंट्री भी कर सकते। तो ये था मेरा जनरल वाउचर। सेम यहाँ पे फिल्टर और ये सब ऑप्शंस है। एक और ऑप्शन यहाँ पे होता है सेव है। जैसे जो रिकरिंग खर्चे होते हैं कि एवरी मंथ, जैसे रेंट होता है आपका एवरी मंथ आने वाला है, तो आप उस रिकॉर्ड पे आके सेव एज करो, पूरा इन्फॉर्मेशन भर के आएगा, आप सेव कर दो, नया एंट्री डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वैसे ही आपका है यहाँ पे कॉन्ट्रा, उसकी एंट्री आप कर सकते हो कि अगर आपने कैश निकाला या कैश डिपॉजिट किया तो उसके लिए। मैं एक रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है, ये बैंक में ये मेरा बैलेंस, ये डेबिट एंट्री हुई थी, मतलब 28,000 की, 2,80,000 की, और यहाँ पे ये बैंक से मैंने ट्रांसफ़र किया है। तो वैसे ही मेरा यहाँ पे रिसिप्ट एंट्री होती है। रिसिप्ट में भी किस पार्टी से पैसा आया उसकी एंट्री है, और यहाँ पे बिल एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मेरे ये सारे एंट्रीज है यहाँ पे रिसिप्ट की। यहाँ पे नंबर आ गया, वाउचर नंबर, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा क्रेडिट हुआ है। तो ये सारा यहाँ पे डिटेल रहता है। आप रिमार्क में लिख सकते हैं जो भी आपका है, जैसे क्रेडिट इंटरेस्ट कैपिटलाइज है। तो ये अलग अलग टाइप से यहाँ पे एंट्री होती है। तो मैं अभी से ये एंट्री है, इसको मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे। ये रिकॉर्ड आ गया मेरा, मतलब इस पार्टी से पैसा आया हुआ है, इस अकाउंट में गया हुआ है। मैंने इसको एडिट किया, यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो अगर यहाँ पे कोई बिल नहीं है, अगर बिल होता तो यहाँ पे दिख जाता। तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं ऐसे। रिसिप्ट का कॉपी निकालना है तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल आ जाता है, रिसिप्ट आया। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कौन से पार्टी से हुआ उसका डिटेल, और यहाँ पे कौन से महीने का जो रिमार्क आपने डाला होगा। जैसे ही यहाँ पे जेबी का भी प्रिंट आता है जनरल वाउचर का, इसे मैं व्यू करके दिखा देता हूँ। ये आ गया, यहाँ पे जेबी नंबर, डेट आ जाएगा। ये जो खाली जगह यहाँ पे आप लोगो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डीआर क्या हुआ है, सीआर क्या हुआ है, लेजर, और नीचे लास्ट में कंपनी का डिटेल। तो वैसे ही आपका पेमेंट एंट्री होती है। यहाँ पे पेमेंट में आपको पार्टी को पेमेंट करना है, सप्लायर को, उसका डिटेल आ जाता है। जैसे ये लिस्ट है, यहाँ पे जो भी पेमेंट किया हुआ है उसका डिटेल्स। जैसे ये है ना, फ्रेड आउटवर्ड, कैश पेमेंट किया हुआ है, और नीचे रिमार्क लिखा हुआ है। पेमेंट में भी सेम आपका एक प्रिंट आ जाता है कि अमाउंट पेड टू, जो भी एंड उसका डिटेल, कौन से डेट को पे किया। उसके बाद में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर है। नॉर्मली यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर का इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि जो भी आपकी अगर मटेरियल रिटर्न आ रहा है या आप रिटर्न कर रहे हो,
तो अब हमने क्या किया है, उसमें इन्वेंट्री अफेक्ट होता है, तो उसके लिए हमने अलग से आपको एंट्री फॉर्म दिया है, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न का, तो वहीं से नॉर्मली एंट्री होता है। लेकिन अगर कभी अलग से समझो आपको मारना भी है एंट्री, तो आप कर सकते हो, ऑप्शंस है। फिर बिल वाइज एडजस्टमेंट, यहाँ पे क्या होता है, जैसे रिसिप्ट के टाइम पे मैं कितना पैसा आया उसका एंट्री करता हूँ, और किस पार्टी का के कौन से बिल के सामने वो पैसा आया उसका मैं रेफरेंस डालता हूँ। लेकिन मान लो कि आपने रेफरेंस नहीं डाला, पूरे महीने में आपको एक ही बार में एडजस्टमेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी पार्टी का नाम लूँगा, यहाँ पे नाम डाल दूंगा, क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे जो भी उसका रेफरेंस होगा ना, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट, वो यहाँ पे आ जाता है, आप टिक करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे व्यू करके दिखा देता हूँ, जैसे ये, तो ये जो पार्टी है उसका नाम डाला गया, तो यहाँ पे ये बिल आ गया, ये डेट को बना था, इतना इनवाइस अमाउंट था, ये आउटस्टैंडिंग था, तो यहाँ पे उसको एडजस्ट किया गया है, कितना अमाउंट एडजस्ट किया गया है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो 18,753 एडजस्ट किया हुआ है, किसके सामने, ये उसका बैंक रिसिप्ट है, एक 11 जन का है और एक 20 जन का, तो यहाँ पे 8,700 और इसमें से 10,000, तो ये अमाउंट इतना एडजस्ट करके इसको बिल को नॉकआउट किया हुआ है। तो बिल वाइज जो एडजस्ट अपना आउटस्टैंडिंग आता है उसमें ये बिल निकल जाएगा। तो एक अलग से स्क्रीन दिया हुआ है जहाँ पे आप एक साथ बोलते हैं ना उसका पूरा एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। ये मैनुअल स्टॉक वैल्यूएशन ये इसलिए यूज़ होता है कि जब भी आपका बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको ये फर्स्ट टाइम ओपनिंग डालना होता है ना, कि मैनुअली डालना है, उसके हिसाब से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, तो वो डेट और उसका ये डाल के यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, तो रिपोर्ट में ये वैल्यू कैच होती है। तो ये अकाउंट मेन्यू के अंदर ही इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे परचेस सेल्स और इसके ऊपर। तो अभी के लिए थैंक यू।